हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो हम सांख्य दर्शन शुरू करने जा रहे हैं, आज से इसका आनंद लेंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो देखिए, सांख्य दर्शन क्या है। आज तो इंट्रोडक्शन ही करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले 2 मिनट क्या बात करनी है, मेंटल हेल्थ के बारे में। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, अपने आसपास जो आपके प्रियजन हैं उनका भी ख्याल रखना है, उनकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। क्या करना है आपको? अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो जब भी उठें थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, और कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत परेशानी हो रही है तो डॉक्टर्स की हेल्प लें। ये मैं बार बार इस मन से, इस चैनल के माध्यम से बार बार मैं कहती हूँ। जब से हमने मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा बोलना शुरू किया है, तो मैं ये समझती हूँ कि बार बार याद दिलाया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको, जैसे कहते हैं ना, जब आपको ध्यान दिलाया जाता है तो आपका ध्यान जाता भी है। ठीक है, तो आइए सांख्य दर्शन जानते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सांख्य दर्शन भारत का अत्यधिक प्राचीन दर्शन कहा जाता है। इसकी प्राचीनता के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। सांख्य के विचारों का संकेत श्वेतर, कठ आदि उपनिषदों में देखने को मिलता है। उपरोक्त उपनिषदों में सांख्य के मौलिक प्रत्ययों जैसे त्रिगुण, है ना, पुरुष, प्रकृति, अहंकार, तन्मात्रा इत्यादि की चर्चा हुई है। उपनिषद के अतिरिक्त भगवत गीता में प्रकृति और 3 गुणों का उल्लेख है। महाभारत में भी प्रकृति और पुरुष के भेद का विस्तृत वर्णन है। उपरोक्त कृतियों में सांख्य दर्शन का उल्लेख उसकी प्राचीनता का पुष्ट और सबल प्रमाण है। साथ ही साथ इस दर्शन के मौलिक सिद्धांतों की समीक्षा न्याय सूत्र और ब्रह्म सूत्र में अंतर्भूत है। इससे यह सिद्ध होता है कि न्याय सूत्र और ब्रह्म सूत्र के निर्माण के पूर्व सांख्य दर्शन का विकास हो चुका था। सांख्य दर्शन प्राचीन दर्शन होने के साथ ही साथ मुख्य दर्शन भी है। यह सत्य है कि भारतवर्ष में जितने दार्शनिक संप्रदायों का विकास हुआ उनमें वेदांत सबसे प्रधान है। परंतु वेदांत दर्शन के बाद यदि यहाँ कोई महत्वपूर्ण दर्शन हुआ तो वह सांख्य है। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने भी वेदांत के बाद सांख्य को ही महत्वपूर्ण माना है। यदि वेदांत को प्रधान दर्शन कहें तो सांख्य को उप प्रधान दर्शन कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्शन है, ऐसा बता रहे हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। इनके संबंध में प्रामाणिक ढंग से कुछ कहना कठिन प्रतीत होता है। कुछ लोगों ने कपिल को ब्रह्मा का पुत्र, कुछ लोगों ने विष्णु का अवतार तथा कुछ लोगों ने अग्नि का अवतार माना है। इन विचारों को भले ही हम किंवदंतियाँ होती हैं ना, जैसे कहावतें होती हैं, कुछ लोग प्रचलन में बहुत सारी बातें आप लोग चर्चा में रखते ही हैं ना, उस तरह से। तो कह रहे हैं, क्या कहा कि इन विचारों को भले ही हम किंवदंतियों कहकर टाल दें, किंतु यह तो हमें मानना ही पड़ेगा कि कपिल एक विशिष्ट ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने सांख्य दर्शन का प्रणयन किया, है ना। इनकी विशिष्टता का जीता जागता उदाहरण हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ कृष्ण ने भगवद गीता में कपिल को अपनी विभूतियों में गिनाया है। क्या बोला है? सिद्धा नाम कपिलो मुनि, अर्थात मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कपिल को बुद्ध में कह रहे हैं कि देखिए, जितने भी महान विभूतियाँ हैं और वो एक दूसरे की भी प्रशंसा करती हैं ना, अगर जब आलोचना करती हैं उनके दर्शन की तो कुछ उनके साथ भी आकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखिए, इस दर्शन के जो प्रणेता हैं वो कपिल मुनि हैं, और श्रीमद् भगवद गीता में भी इनका नाम आता है, विभिन्न दर्शनों में भी इनका नाम रहता ही रहता है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्ण ने कपिल को बुद्ध से 1 शताब्दी पूर्व माना है। सांख्य दर्शन द्वैतवाद का समर्थक है। चरम सत्ताएं 2 हैं, जिनमें एक को प्रकृति और दूसरे को पुरुष कहा जाता है। यही सिद्धांत हम श्रीमद् भगवद गीता में भी पढ़ते हैं। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। द्वैतवादी दर्शन होने के कारण सांख्य न्याय के अनेकवाद का ही सिर्फ विरोध नहीं करता, अपितु न्याय के ईश्वरवाद और सृष्टिवाद का भी खंडन करता है। न्याय के ईश्वरवाद का विरोध कर सांख्य अनीश्वरवाद का प्रतिपादन करता है। सृष्टिवाद का विरोध कर सांख्य विकासवाद का
समर्थन करता है। भारतीय दर्शन में विकासवाद का अकेला उदाहरण सांख्य ही है। सांख्य दर्शन का आधार कपिल द्वारा निर्मित सांख्य सूत्र कहा जाता है। कुछ लोगों का मत है कि कपिल ने, यानी मुनि कपिल की बात हो रही है, सांख्य प्रवचन सूत्र जो सांख्य सूत्र का विस्तृत रूप है और तत्व समास नामक 2 ग्रंथ लिखे हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि कपिल के दोनों ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। इन ग्रंथों का कोई प्रमाण आज प्राप्त नहीं है। तो देखिए बहुत सारा ग्रंथ नष्ट भी हो जाता है ना। जैसे हमने जब चारवाक दर्शन किया था तो उनके भी जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, ऐसी मान्यताएं थी कि उनको नष्ट कर दिया गया था, और नष्ट समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें खो भी जाती हैं। उनको अगर सहेज कर नहीं रखा गया तो फिर यही होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं और आगे क्या बता रहे हैं, उपरोक्त ग्रंथों के अभाव में सांख्य दर्शन के ज्ञान का मूल आधार ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखित सांख्य कारिका है। ऐसा कहा जाता है ईश्वर कृष्ण असुरी के शिष्य एवं पंचशिरव के शिष्य थे। असुरी के संबंध में कहा जाता है कि वे सांख्य दर्शन के जन्मदाता कपिल के शिष्य थे। सांख्य कारिका सांख्य का प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। तो इनका जो प्रामाणिक ग्रंथ मान रहे हैं, यानी सांख्य दर्शन का, उसको क्या मान रहे हैं, सांख्य कारिका। आपसे कोई पूछ सकता है कि सांख्य दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो आप ये सांख्य कारिका बता सकते हैं। ठीक है, इस ग्रंथ में सांख्य दर्शन की व्याख्या 72 छोटी छोटी कारिकाओं में की गई है जो छंद में है। इस दर्शन की व्याख्या साधारणतः सांख्य कारिका को आधार मानकर की जाती है। सांख्य कारिका पर गौड़पाद ने टीका लिखी है। सांख्य कारिका पर वाचस्पति मिश्र ने भी टीका लिखी है। देखिए ये सब महान विभूतियाँ हैं, चाहे वो वाचस्पति हों या गौड़पाद हों। ठीक है, जो सांख्य तत्व कौमुदी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इन्हीं जो देखिए टीकाएँ वो हैं कि जैसे एक मूल ग्रंथ होता है, उसके बाद उस पर बहुत सारी टीकाएँ की जाती हैं ना। जैसे उनको क्या समझ में आया, वो अपनी टीका टिप्पणी बोलते हैं ना, वैसे ही वही टीका। ठीक है, आगे जानिए। सांख्य प्रवचन कह रहे हैं कि इन्होंने जो वाचस्पति मिश्र हैं, उन्होंने जो टीका की है उसका जो शीर्षक है उसको कहा है इन्होंने सांख्य तत्व कौमुदी। ठीक है, सांख्य प्रवचन सूत्र के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि वह 14वीं शताब्दी में लिखा गया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक सांख्य प्रवचन सूत्र पर एक भाष्य लिखा गया है जो सांख्य प्रवचन भाष्य के नाम से विख्यात है। ठीक है, परंतु इसकी ख्याति सांख्य तत्व कौमुदी की अपेक्षा कम है। सांख्य का नामकरण सांख्य क्यों हुआ, इस प्रश्न को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों ने सांख्य शब्द का विश्लेषण करते हुए बताया कि सांख्य शब्द सम और ख्या के संयोग से बना है। सम का मतलब सम्यक और ख्या का अर्थ ज्ञान होता है, तो सम्यक ज्ञान बता रहे हैं इसको। ठीक है, इसलिए सांख्य का वास्तविक अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान, वही आगे बता दिया है। ठीक है, सांख्य शब्द के इस अर्थ के मानने वाले विद्वानों का मत है कि इस दर्शन में सम्यक ज्ञान पर जोर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप सांख्य को सांख्य कहा जाता है। सम्यक ज्ञान का अर्थ है पुरुष और प्रकृति के बीच की भिन्नता का ज्ञान। सम्यक ज्ञान को अपनाने से ही भेदों की प्राप्ति संभव है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान नहीं करने से ही बंधन उद्भव होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि सांख्य नाम संख्या शब्द से प्राप्त हुआ है, तो कुछ विद्वान ये भी कहते हैं संख्या से है। सांख्य दर्शन का संबंध संख्या से होने के कारण ही इसे सांख्य कहा जाता है। सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या बतलाई गई है। तत्वों की संख्या को सांख्य ने 25 माना है, 25। ठीक है, जिसकी व्याख्या विकासवाद में की जाएगी। भगवत गीता में इस दर्शन को तत्व गणन या तत्व संख्या कहा गया है। इन दो विचारों के अतिरिक्त एक तीसरा विचार है जिसके अनुसार सांख्य को सांख्य कहे जाने का कारण सांख्य प्रणेता का नाम संख होना बतलाया जाता है। तो तीसरा मत भी आ गया, देखिए ना। परंतु यह विचार निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि सांख्य दर्शन के प्रणेता संख का कोई प्रमाण नहीं है। महर्षि कपिल को छोड़कर अन्य को सांख्य का प्रवर्तक कहना भ्रांति मूलक है। सांख्य का सारा दर्शन उसके कारण कार्य सिद्धांत यानी कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए सांख्य की व्याख्या कार्य कारण सिद्धांत
से ही आरंभ की जाती है। तो कल हम जो है इसका कार्य कारण सिद्धांत को जानेंगे, यानी थ्योरी ऑफ कॉजेशन को जानने वाले हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने इंट्रोडक्शन जान लिया है, यानी कि किसी भी विषय में प्रवेश करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी होता है, उसकी भूमिका को जानना आवश्यक होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये दर्शन यानी सांख्य दर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, अच्छे से अच्छे विचारों को ग्रहण करते रहना है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है किसी भी लेवल पे, तो दूसरों से बातचीत कर लेनी है। अपने आसपास जो आपके प्रियजन हैं उनसे बातचीत करिए, एक दो घंटे बैठ के गप्पे लड़ा लीजिए, ठीक है। मानसिक जो आपके अंदर जो भी कमियां कह सकते हैं या कुछ केमिकल बैलेंस कह सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सुधार होता है बातचीत करने से अपने प्रियजन से, जिसको आप प्रिय मानते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।